इस हर एक गांव में लंपिक घुस चुकी है। हाँ, गर्मी में नहाना जरूरी है, ठंडी में भी नहाइए मवेशी को। हाँ, मवेशी को ठंडी में भी नहाइए। बहुत लीटर का ही रेशियो आपको हम बता रहे हैं। तो उसको क्या करते हैं, 2 केजी एक टाइम में भूसा देते हैं, 2 केजी सुधा दाना देते हैं। नमस्कार, सहरसा नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, जो व्यक्ति गाय भैंस का पालन करते हैं, आज ये खबर उनके लिए हम लेकर आए हैं। यह खबर उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण जो गाय भैंस है वो बीमार काफी ज्यादा पड़ रहे हैं। इससे बचने का उपाय बताएंगे, एक्सपर्ट की वो राय लाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी हम बताएंगे कि इस मौसम में अपने गाय भैंस को की चारा में क्या ऐसा मिला है जिससे वे स्वस्थ हो सके, दूध की मात्रा है वो बढ़ सके और बीमार भी ना पड़े। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है और ऐसे एक्सपर्ट है जिन्होंने काफी संख्या में गाय पालन करते हैं, अपना गौशाला चलाते हैं और जब गाय बीमार पड़ती है तो खुद से भी ठीक करते हैं। रणधीर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जानेंगे। रणधीर जी, पहले तो ये बताइए कि अभी जो मौसम है, इस मौसम में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी गाय और भैंसों में जो है वो देखा जा रहा है? देखिए, अभी तो मौसम का तो एक अलग होता है। अभी जैसे है क्या कि इस हर एक गांव में लंपिक घुस चुकी है। लंपिक बीमारी मतलब जो देखते होंगे कि जो मवेशी ज्यादा करगर रहता है उसको क्या होता है, फोका फोका टाइप से होता है। तो लंपिक अभी हर एक गांव में लंपिक का जो है ज्यादा चल रहा है। और उसके बाद देखिए, गर्मी में होता क्या है कि मवेशी वगैरह जो है ना स्ट्रेस में आती है, उसको क्या होता है, उससे दूध टूटती है। ये सब चीज गर्मी में ज्यादा परेशानियां झेलना पड़ता है। अभी के मौसम में कैसे बचाव किया जा सके? देखिए, उसके लिए आप क्या कीजिए, फोगर लगवाइए, फैन लगवाइए, हवादार जगह पे रखिए। अगर आप उस चीज से, जैसे मान के चलिए बहुत ऐसा किसान रहता है कि फोगर नहीं लगा पाता है, फैन लगा लेता है। और उसके बाद क्या होता है, गाँव सब में तो हवादार जगह रहता है तो आप उससे फैन से भी काम चलाते हैं। अगर मान के चलिए जगह कंजेस्टेड है तो उस जगह पे आप फोगर लगाइए। अगर फोगर नहीं है, कूलर दीजिए। कूलर नहीं है तो दवाई भी आती है, जैसे रेस्टोबल नाम से आती है, एक से एक दवाई है उसमें, वो सब यूज कीजिए। अगर यूज नहीं कीजिएगा तो आपका मवेशी स्ट्रेस में आएगा, गिर जाएगी, उससे दूध नहीं होगा, मवेशी आपका 5 दिन 10 दिन तक गिरा हुआ रहेगा, नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है। अच्छा, रोज नहाना भी ये क्या सही है? हाँ, गर्मी में नहाना जरूरी है, ठंडी में भी नहाइए मवेशी को। हाँ, मवेशी को ठंडी में भी नहाइए। बहुत बोलता है क्या कि ठंडी बहुत है, नहीं नहाएंगे, लेकिन नहीं, ठंडी में भी इसको स्नान करवाइए। दूध की मात्रा कैसे बढ़ सकता है, क्या इसका उपाय है? इसका उपाय देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है कि सब कुछ में एक रूल रेगुलेशन होती है। अब जैसे मवेशी है उसको टाइम पे खाना दीजिए, टाइम पे चारा दीजिए, टाइम पे उसका दवाई 3 मंथ पे कीड़ा का दवाई दीजिए, उसको कैल्शियम मिनरल वगैरह देखिए कि इसको कौन चीज की कमी है, ये सब चीज उसको पूरा। चारा में रोजमर्रा जो रोज के इसमें चारा में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है जो उससे नुकसान भी ना हो मवेशी को और स्वस्थ भी रहे, दूध की मात्रा भी बढ़े? देखिए, जैसे एक रेशियो बताते हैं। जैसे मेरे पास जो भी गाय है 20 लीटर प्लस गाय है और 20 लीटर का ही रेशियो आपको हम बता रहे हैं। तो उसको क्या करते हैं, 2 केजी एक टाइम में भूसा देते हैं, 2 केजी सुधा दाना देते हैं, उसके बाद उसको घट्ठा देते हैं, चुन्नी देते हैं और चोकर देते हैं उसको। उसके बाद ये खल देते हैं और दोपहर में उसको बेसन देते हैं, शक्कर देते हैं, उसमें नमक देते हैं दोपहर का, शाम का फिर वही। और घास 365 दिन हम अवेलेबल रखते हैं, घास वगैरह। हाँ, घास 365 दिन अवेलेबल रखते हैं। अच्छा, चाहे वो धान का सीजन हो धान ही देते हैं, मक्का का सीजन हो मक्का, गेहूं का सीजन होगा। जैसे घास अभी जैसे है क्या कि धान छोटा छोटा है तो घास 4-5 बीघा में दिए हुए हैं। वो घास जैसे खत्म होगा तब तक में क्या होता है, धान बड़ा हो जाता है, धान काट के देना स्टार्ट करते हैं। जो खेत में घास है उस घास को कटा के धान तब तक में होगा। मतलब घास अल्टरनेट मतलब सब दिन रखते हैं। अच्छा, कोई अगर गौ पालक है या मवेशी पालक है, वो उनके मवेशी में कुछ तरह की आ गई, मतलब बीमार पड़ गए, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? आपसे कॉल पे कैसे बात से सुझाव कैसे ले सकते हैं? सुझाव के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर बात करेंगे तो उसको मैं सुझाव दे सकता क्या रहेगा जिससे आपको फोन कर लें? 7870010045। और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे कॉल करके वो सुझाव ले सकते हैं। हाँ, मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और कोई बीमारी चल रही है जो? नहीं, अभी तो लंपिक है और स्ट्रेस में आ रही है मवेशी, बस 2 अभी चल रही है। स्ट्रेस और लंपिक, ये दोनों ज्यादा अभी देखा? हाँ, अभी ज्यादा आ रहा है, सबसे ज्यादा लंपिक आ रहा है और स्ट्रेस में भी है। देखिए, अगर आप भी मवेशी पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहद जरूरी है। इस मौसम में ये लंपिक और जो स्ट्रेस की जो बीमारी है वो लगातार फैल रही है और इसका असर सीधे गाय और भैंस पर पड़ रहा है।
खबर लाने का उद्देश्य मेरा ये था कि आप तक ये खबर पहुंचे। अगर आप भी गौ पालन, मवेशी पालन आप कर रहे हैं, गाय भैंस पाल रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में जो लाइफ है उनकी, अगर आप गौ पालन करते हैं तो आप रोज जो है सुबह और शाम आप अपने गाय भैंस को नहा सकते हैं। साथ ही साथ एक्सपर्ट ने जो दवाई बताया वो दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। चारा को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे दूध उत्पादन बढ़ सकता है, वो भी उन्होंने स्पष्ट किया कि ये चीज मिलाने से जो दूध का उत्पादन है वो बढ़ेगा। चारा में ये रोज जो है आप मिलाकर अपने गाय भैंस को आप खिला सकते हैं। तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये खबर उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो गाय और भैंस पाल रहे हैं।